सभी को स्वागत है। आज हम एमएलएम बिजनेस के बारे में देखेंगे। एमएलएम बिजनेस लीगल है या इलीगल है, हम देखेंगे। हर दिन कम से कम 10 लोग हमें कॉल करके पूछेंगे कि एमएलएम के बिजनेस लीगल है या इलीगल। एक दिन एक पर्सन मुझसे कॉल करके पूछा है कि उनको एमएलएम बिजनेस में करना है और मैं वेबसाइट भी करना है। उसके लिए किसी ने पुलिस को कॉल करके बोला है उनके बारे में। वो पूछ रहा है कि अब मुझे पुलिस अरेस्ट करेगा क्या। जहाँ तक मुझे मालूम है, एमएलएम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो कहाँ प्रॉब्लम आएगा, कहाँ से इश्यूज उठेगा देखे हो तो अगर आप कमीशन या बोनस स्कीम के हिसाब से आपके बिजनेस को नहीं दिया है तो, अगर आप यूजर की विड्रॉल रिक्वेस्ट पूछे पैसे नहीं दिया है तो तब ही प्रॉब्लम आ जाएगा। उदाहरण में अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं तो ग्रोसरी स्टोर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चावल में आप पत्थर को मिलाए तो या मिट्टी मिलाए तो वो ही इलीगल एक्टिविटी है, प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे ही आपके पास एक प्रोडक्ट है या सर्विस है तो जब किसी ने आपकी सर्विस खरीदा है तो आप कुछ बोनस देते हैं। इसको वो किसी को रेफर किया है तो रेफरल कमीशन आप देते। ये जैसे आप माकूल और सही तरीके से में आपकी बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। इसी टाइम पे आप बोलते हैं कि हम रेफर करिए और 25% कमीशन ले लीजिए, ऐसे आप नहीं दिया तो वो इलीगल एक्टिविटी है। कैसे देखो तो भी इलीगल है। जब आपकी यूजर्स ने कंप्लेंट करते समय पक्का उस कंपनी पे कंप्लेंट आएगा। इसीलिए आपकी बिजनेस में पक्का और सही तरीके से करना है। जब भी हम बता सकते हैं कि आपकी बिजनेस लीगल है या इलीगल है। सामान्य में हम क्या सिफारिश करते तो जब आप एक बिजनेस बनाने के लिए तैयार है तो जो भी बिजनेस हो उस बिजनेस की वेबसाइट के नीचे टर्म्स और कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी बोल के 2 लिंक ज़रूर होगा। जो भी वेबसाइट आप देखें तो वेबसाइट की टर्म्स और कंडीशंस में उन्होंने क्लियर से बताएगा कि उनकी बिजनेस क्या है, कस्टमर्स कौन कौन है, अगर किसी ने मेंबर होना चाहते तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए और मेंबर होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या स्कीम है कंपनी के पास, हर एक स्कीम के लिए कितना कमीशन मिलेगा और किसी टाइम पे विड्रॉल कर सकते, विड्रॉल करने के लिए कितने पैसा तक कमाना चाहिए और किसी टाइप की डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और कंपनी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डिटेल्स वेबसाइट में ही क्लियर कर देख सकते। और अतिरिक्त में हर एक मेंबर ज्वाइन करने के बाद एक लेटर भेजिए, वो है वेलकम लेटर। उस लेटर में आप क्लियर कर लिखिए कि यूज़र ने कब ज्वाइन किया है, आप इतनी पैसा डिपॉजिट किया है और आप ये प्रोडक्ट परचेस किए हैं। परचेस करने के समय आपको कमीशन किसी टाइप के मिलेगा और आप रेफ़र करना है तो हम इतने कमीशंस देते हैं। ये सारे हमारे नियम हैं और नियमनों है। अगर आप ये सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं तो ये जैसे मेथड आप विड्रॉल कर सकते। बस ये नहीं, अगर आपको किसी क्लैरिफिकेशन करना है तो किसी डिटेल्स आपको जानना है तो ये है हमारी कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारी लैंडलाइन नंबर, ये है हमारी कंपनी की एड्रेस, आप हमसे मिल सकते। ऐसे आप दिया है तो आप यूजर्स को कहते तो आपको कोई संकट या समस्या नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादा लोग को प्रॉब्लम ज़्यादा समय कहाँ आएगा देखे तो जैसे हम पहले एक वीडियो में देखा था, रिफंड पॉलिसी क्या है तो किसी रीज़न में यूजर्स ने किसी टाइप के अमाउंट दिया है, उस अमाउंट को अचानक से एक दिन में वापस पूछे तो अगर आप वापस नहीं दे सकते तो तब ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एमएलएम बिजनेस में रिफंड पॉलिसी नहीं है। डिपॉजिट करने के बाद कोई भी रीज़न हो रिफंड नहीं मिलेगा। इसी प्रॉब्लम में बहुत सारी एमएलएम बिजनेस हारते हो जाते हैं। मेंबर जैसे ज्वाइन करे के बाद जो भी रीज़न हो उन्होंने नहीं चाहिए, नहीं कर सकते बोले तो जैसे उनको मेंबरशिप नहीं चाहिए, पैसा वापस करिए ऐसे बोले तो आप धीरे धीरे ऐसे वापस करने की प्रोसेस में जहाँ तक आप कर सकते आप करिए। अगर आप ऐसे बोले कि एमएलएम की बिजनेस में ये नहीं कर सकते, लॉजिकली मुश्किल है, ऐसे आप बोले तो ये बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स को लेके आएगा। एज जैसे नया नया विशेषण को हम रिस्क लेके करना ही चाहिए। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे ही काम करेगा, ऐसे आप किए तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अगर आप लंबी समय तक बिजनेस करना चाहते तो किसी नई चीज़ों को हम करते रहना चाहिए। रिफंड पॉलिसी क्या है, आप बोलिए रिफंड पॉलिसी कैसे काम करेगा। अगर आप आते तो रिफंड पॉलिसी नहीं है। अगर आपको 30 दिन में रिफंड पॉलिसी करना है तो 30 दिन के बाद ही हम आपको आईडी बनेगा।
30 दिन तक आपकी पैसा होल्ड में रहेगा। ये जैसे किसी टर्म्स को ले आइए कंपनी में, कुछ भी नहीं, यूजर्स पैसे देने के बाद मेंबर बनेगा। मेंबर होने के बाद कोई भी रीज़न हो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ऐसे आप किया है तो यूज़र ने ज़रूर लीगली जाने के लिए ही सोचता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा, तो एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद रीयूज़ करने के पहले यूज़र ने रिफ़ंड पूछा तो रिफ़ंड देने के लिए कोशिश करिए। ऐसे ही पेमेंट गेटवे और गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही बोला गया। इसीलिए रिफ़ंड पॉलिसी को आप किसी तरीके से देने के लिए आपकी कंपनी में देखिए। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगला है कहाँ प्रॉब्लम आता है, देखें तो फर्स्ट लेवल में की मेंबर्स आपको पहचाने, सेकेंड लेवल की मेंबर्स भी आपको कुछ तो पहचान होगा। 3 लेवल और 14 लेवल 15 लेवल आते जाते तो उन्होंने कौन है आपको नहीं पता, तो वहाँ ही प्रॉब्लम शुरू होगा। 5 लेवल के मेंबर से की प्रॉब्लम शुरू होगा। क्यों ऐसे देखे तो कम्युनिकेशन की गैप लगती है। 5 लेवल के मेंबर को कौन इंट्रोड्यूस करेगा, देखे तो 14 लेवल। उन लोगों को आपकी बिजनेस की समझ में नहीं आया होगा, आपकी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं देखा होगा, या आपकी बिजनेस की फ्लो समझ आया नहीं होगा, अब देखना चाहिए। क्यों ऐसे देखे तो जो भी जब MLM बिजनेस में आते वक्त उन्होंने पढ़ाई उतना नहीं किया होगा। पढ़ाई वाले हैं तो भी उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा होगा। उन्होंने आते समय ही 10,000 डिपॉजिट किए तो एक महीने में ज़रूर 15,000 मिलेगा, क्या ऐसे सोचते ही आते। ये जैसे लोग आपकी रूल्स और रेगुलेशंस, आपकी पॉलिसी को उनके नीचे लोगों को बताएगा या समझाएगा या पूछे तो 50% के नीचे करते है तो नहीं करते। उनके नीचे हर एक बार MLM बिजनेस फेल हो जाते। हर एक बार मुझसे बिजनेस करने आते लोग क्या बोलते, तो सर हम 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, सर हम 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मुझे किसी ने धोखा दिया है, मैं अच्छा काम किया था, 200-300 लोगों को भी रेफर किया था, मेरी वजह से ही उन्होंने अच्छा कमाया था, लेकिन अब उन्होंने मुझे अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसे किसी दूसरों को गलती करते ही रहता है। इसीलिए जब आप बिजनेस करते वक्त आप कैसे सोचेगी कि आप सही तरीके से कर सकते क्या। ये जैसे ही जो आप कंपनी में पहले काम किया था उसी कंपनी का ओनर ने भी अच्छा करने के लिए, हमारे कस्टमर को अच्छा पालने के लिए ऐसे ही सोचता है। बस 5% या 10% लोगों ने ही ऐसा सोचते हैं कि हम फेक करना है, लोगों से अच्छा कमाने के बाद भाग जाना है, ऐसे सोचते हैं। ऐसे है तो उन लोगों ने कैसे हारा था, आप कैसे जीतोगे। उन्होंने कैसा हारा है तो फर्स्ट लेवल अच्छा करेगा, सेकेंड लेवल अच्छा करेगा, ऐसे करने के बाद ही आप ज्वाइन करेगा। मेंबर्स बड़ी होते होते वहाँ क्या समस्या आएगा, देखे तो कम्युनिकेशन गैप आएगा। ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे संभालना है, तो आप 2 महीने एक बार, 5 महीने में एक बार आप मीटिंग रखना है। उसी मीटिंग में ज्यादा लोग मीटिंग रखते हैं। मीटिंग में क्या बताएगा, ये जीतेगा 1 करोड़ कैसे कमाया देखिए, वो जीताया है 2 करोड़ कमाया है, आप भी कर सकते। ये लोग जैसे कमाओ आप भी कर सकते, कैसे कमाते बोलते ही है। वरना आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसा आप पैसा डाला है, उस अमाउंट को सही रिटर्न आपको मिला क्या, आपकी ऊपर की लीडर आपको सही तरीके से गाइड्स दिया है, या आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगर है तो किसी को देखना है। ये जैसे कितने MLM कंपनी लोगों ने खोल के बात करते। 1:1 मीटिंग कितने लोगों को मिलता है, सारे पब्लिक में आते हैं, 100 लोग 1000 लोग एक साथ मिलते, गाना लगा के एनर्जी बनाते हैं, लेकिन उन लोगों की समस्या आप समझाए तो नहीं, उनकी उम्मीद को आप पूरा करता है या ना नहीं दे। इसीलिए क्या करना है, तो आप ज़रूर एक कस्टमर केयर को बनाना है। मेंबर को किसी समय आया तो वो पक्का करते हैं। ऐसे समस्या आया तो वेबसाइट में ही या ईमेल में ही सही तरीके से गाइडलाइन मिलना चाहिए। अगर किसी प्रॉब्लम यूज़र के साथ आता है तो यूज़र को लगाना चाहिए कि हम कंपनी के साथ बात कर सकते, समझा सकते, लीडर के साथ क्या समस्या है, तो प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम हो, या प्रॉब्लम को बताने की वक्त कस्टमर ने क्या लगा वो बताना चाहते, तो उनको कुछ प्रॉब्लम है तो ये सारे प्रॉब्लम को आप कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहिए। आपकी बिजनेस
ऐसे करें तो ज़रूर अगला लेवल ऊपर जाएगा। ऐसे आप नहीं कर रहे तो, या आपके पास आइडिया है लेकिन नहीं किया है तो ज़रूर हारेगा आपकी बिजनेस। 14 लेवल की मेंबर बहुत कमिटमेंट करेगा क्योंकि उनको किसी तरीके से एक मेंबर को ज्वाइन करना है, इसीलिए किसी तरीके से एक कमिटमेंट रखे। आपकी सब्जेक्ट में ना होने, आपकी प्लान में ना रहे, जो भी एक कमिटमेंट को ऐड करके बोलेगा, उसको भरोसा करके उन्हीं के नीचे 10 लोग ज्वाइन करेगा। 10 लोग ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसी कमिटमेंट कंपनी पे नहीं है, वो देखने के बाद क्या बोलेगा तो उनको ज्वाइन किया था उन लोगों को पूछेगा। वो क्या बोलेगा, मुझे पता नहीं, वो ऐसे बोला है, ये ऐसे बोला है, ऐसे बोल के उस समय से भाग जाने के लिए रास्ता दिखेगा। उसी समय में उन 10 लोग क्या करेगा तो सीधा आपके पास आएगा। आप उस बंदे को नहीं पकड़े तो, ना ही बात किए तो, आपको पता है उसको क्या संकट है, वो सीधा कमिश्नर के ऑफिस या पुलिस स्टेशन या कोर्ट को पक्का जाएगा। हमारी जहाँ तक मालूम है, उन पुलिस लोगों को ये सारी समस्या पूरा नहीं समझेगा। क्या ये एक संपत्ति की समस्या है तो उनको पक्का समझाएगा कि क्योंकि ये बहुत समस्या ऐसे देखा है। पिटाई का मामला है तो कोर्ट समझाएगा। अगर आप रेफरल कमीशन या लेवल कमीशन ये जैसे बात किया है तो परचेस है, ऑटो फिलिंग है, ये जैसे काम उनको पक्का समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जैसे आइडिया में उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत कुछ काम है। मीडिया लोगों ने भी ये प्रॉब्लम को बहुत बुराई करते हैं, तो उन्होंने क्या करेगा, मतलब ये क्यों किया है, कौन किया है, ऐसे ही बात करेगा। ये ठीक है, ये एक सही बिजनेस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आओ हम देखेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलते। अगर आप ये सारे समस्या नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसे सोचा है तो बस 2 तरीका है। एक है रिफंड अमाउंट, जो उन्होंने पूछा था वो रिफंड करिए, या आरंभ में समस्या आने की वक्त में ही आप उनसे बात करने चाहिए, सब्जेक्ट को पहचाना चाहिए। अगर आप ये दोनों नहीं किए है तो ये जैसे समस्या जरूर आते रहता है। सेफ बिजनेस बहुत है, जैसे कि होटल के बिजनेस या आभूषण की बिजनेस थोड़े सेफ बिजनेस है, क्योंकि आपको एक ब्रांड से लेते और उसमें कुछ कमीशन रख के आप बेच देते, ये सबको जानता है। लेकिन ये बिजनेस सेफ बिजनेस नहीं है। जो भी आप बोलते तो आप आपसे ही बात कर सकते हैं, आपकी नीचे लोगों को आप बोल सकते हैं ये जेन्युइन है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को हम देखते हैं, उन्होंने क्या बोलेगा तो MCA सर्टिफिकेट है, ये प्राइवेट कंपनी है, हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है हमारे पास, ऐसे बोलेगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड है तो कैसे इलीगल बिजनेस हो सकता है। जो भी पैन कार्ड ले सकते, जो भी आधार कार्ड ले सकते, कुछ भी कारण बोल के आप प्राइवेट लिमिटेड बन सकते हैं। आपकी बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करने के बाद आपको जरूर MCA सर्टिफिकेट मिलेगा। MCA सर्टिफिकेट में आपका नाम जरूर लिस्ट होगा, एक कंपनी में एक ओनर का नाम लिस्ट होगा। इसमें सवाल है कि ये ओनर्स ही ये बिजनेस संभालते हैं क्या। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक पैन कार्ड है तो, एक एड्रेस प्रूफ है तो, एक आधार कार्ड है तो, ये सारी वेबसाइट में डालते हैं तो ये बिजनेस लीगल हो जाएगा क्या। ऐसा नहीं है। हम 100 वीडियोस कम से कम देखते हैं, उसमें ये स्कीम में ज्वाइन करो, ये 100% लीगल है, इसको गवर्नमेंट अप्रूव किया है। कहाँ से गवर्नमेंट आपको अप्रूव किया है, क्या बोल के अप्रूव किया है, आपको स्कीम को अप्रूव किया है, कैसे बोल सकते। ऐसे कुछ भी नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी होना में ही वो लीगल होने की आवश्यक नहीं है। आप जैसे बिजनेस करते हैं, आपकी स्कीम क्या है, आपकी कस्टमर को आप सही पेमेंट दिया है क्या, ये सारे ही निर्णय करेगा कि आपकी कंपनी लीगल कर रहा है या इलीगल कर रहा है। कंपनी की नाम MCA में देखिए रजिस्टर किया है, देखिए ये प्राइवेट लिमिटेड है, देखिए ISO सर्टिफिकेट है, इसीलिए ये लीगल है। ऐसे बोलते किसी ने आपसे पास आए थे, ये सच नहीं है। 5,000 में जितना भी ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, 10,000 में तो कोई भी ऑडिटर आपको प्राइवेट लिमिटेड की सर्टिफिकेट करेगा। इसलिए ये सारे हाथ बात को मानते एक कंपनी को लीगल कंपनी है आप सोचते तो आपको बेवकूफ़ी बनाते हैं। उन लोगों ने धोखा देता है, हम हैं अंत में बेवकूफ़ बनाएगा। ऐसे आप करते तो अब ज़रूर प्रॉब्लम्स को फेस करना है। तो आखिरी में हम क्या कहते हैं तो, आप लीगली एक कंपनी को चलाना सोचते तो आप प्राइवेट लिमिटेड करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सही से टैक्स भर कीजिए, कोई गलती नहीं है। आप पैन कार्ड ले लीजिए, GST फाइल करिए, ये सारे तरीका है, प्रामाणिकता की तरीका है बस। बगैर इसको प्रामाणिकता नहीं बोल सकते।
जेन्युइनिटी कहाँ आते तो आप जो स्कीम बोला है, जो प्लान बोला है, जो कमीशन बोला था, उसी के हिसाब से आप पैसा दिया है क्या? आप पैसा दिए, कस्टमर को सपोर्ट दिया है क्या? अगर उनको किसी प्रॉब्लम्स आते तो आप उसको सुना है क्या? अगर वो 1 महीने के अंदर रिफंड पूछे तो आप दे सकते क्या? ऐसे सॉल्यूशंस आप देते हैं तो आपका किसी ने सवाल नहीं पूछेगा। ये सारी मैं नहीं करूँगी, उन्होंने पैसा दिया है, रिफंड नहीं करूँगा, ये प्रॉब्लम है तो वो ही देखना है। मैं नहीं देखूँगा, ऐसे करे तो ज़रूर समस्या आएगा, उसके बाद ज़रूर लीगल प्रोसीडिंग्स में काम करेगा, आपके नाम बर्बाद होने की चांसेस बहुत है। इसीलिए ये सारे समझने के बाद करिए, किसी ने बोला है, किसी ने बिजनेस में बहुत प्रॉफिट मिला है ऐसे बोला है, ऐसे सोचते आप करिए तो पक्का बर्बाद ही हो जाएगा। बिजनेस रिस्की है, नहीं कैसे बोल सकते, क्योंकि कुछ भी हो एक सही गाइडलाइन इस देश में नहीं है, सही एडवाइस करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा है तो एक प्लान बोलेगा, एक और आइडिया बोलेगा, हर एक आइडिया हर एक प्लान को अमल में लाना बहुत संकट आता है, इसीलिए ये प्लान हारते तो इन्वेस्टमेंट किया लोग शांति में नहीं बैठेगा, वो कोट जाएगा, संकट बढ़ेगा। ऐसे 100 कंपनी में 60 कंपनी या 70 कंपनी हारते तो हम इसको रिस्की बिजनेस ही समझते। 10 साल बिजनेस में रहने कोई भी बोलिए, कितने कंपनी अब तक है मार्केट में, जो कंपनी आप ज्वाइन किया है अब तक कितने कंपनी मार्केट में है। इसीलिए इसी बिजनेस में बहुत सारे हार जाते हैं। बहुत लोग हारते समय ये उतना लोगों को ज़्यादा प्रतिशत नहीं करेगा। क्यों हारता है तो आपको ही पता है, कैसे हारा, क्यों हारा बिजनेस। ये हार को आप तोड़ने के सोचे तो आप बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस आपकी बीच में ही फॉलो करना पड़ेगा। कुछ नियम और नियमों को गवर्नमेंट नहीं देखे तो भी गवर्नमेंट ने पूछेगा तो भी आप फॉलो करना है। आपकी हर एक कस्टमर को भी थोड़ा सा भी रिलेशनशिप मेंटेन करिए, इसीलिए एक अलग टीम सेट करना है, उस टीम के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप में होना चाहिए। ऐसे आप करें तो ये बिजनेस लीगल होगा। ये सारे छोड़ के क्या सर्टिफिकेट लाना है, किस लॉयर को देखना है, किस ऑडिटर को देखना है, ऐसे देखे तो ये काम नहीं करेगा। कोई भी ऑडिटर हो देखेगा, कोई भी वकील हो देखेगा, लेकिन अगर आपके प्लान में जेन्यूनिटी नहीं है तो कोई भी ऑडिटर हो क्या कर सकते हैं। हमसे एक कॉल में एक बंदा ने बोला था कि हर महीने 50,000 देना है ऑडिटर को, कोई कोई प्रॉब्लम भी हो वो संभालेगा। वो क्या करेगा? अगर आप गलती तरीके में बिजनेस किया है तो वो क्या कर सकते? अगर आप गलत स्कीम में कर रहे हैं तो लॉयर ने क्या कर सकते? उन्होंने आपसे बोले कि उनकी बिजनेस की एथिक्स की हिसाब से आपको बचाने के लिए तरीका बोलेगा, लेकिन लॉ है, लीगल की बात है, उसमें हम बचाना नहीं कर सकते। इसीलिए आप जीतना कर सकते, स्कीम को प्लान करने ही समय है, जेन्युइनिटी को लेके कर रही है। 100 लोग आते तो 500 लोग आते तो दे सकते क्या? कितने लोग आते तो ही हमसे हो पाएगा क्या? कैलकुलेट करिए, कितना पेमेंट दे सकते हैं देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो या अगर आप बच सकते क्या देखिए। किसी बचाने के लिए उसको लिए पेपर वर्क करिए, 2-3 लोग से डिस्कस करिए, डिस्कस करने के बाद आप करिए, उसके बाद ज़रूर आपका बिजनेस में कोई संकट नहीं लेके आए कर सकते। अगर आपको किसी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट में लिखिए या व्हाट्सएप में ही पूछिए, हम जहाँ तक मदद कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। थैंक यू।